फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके के फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। यानी कि कुछ बार हमें नंबर ऑफ चॉइसेस को ऐड करना होता है और कुछ बार हमें नंबर ऑफ चॉइसेस को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। अब मैं उसका एक बार आपको फटाफट से वापस पुराना एग्जांपल दिखा देता हूँ और उसी चीज को मैं एक और तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा। मतलब मेरे सेंटेंसेस थोड़े से बदलेंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ जी, देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पुराना एग्जाम्पल। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिखा था, एक बार मुंबई से शिफ्ट करना था, दो तरीके से कर सकते थे प्रिफरेबली, या तो बैंगलोर या तो गोवा। बैंगलोर जाने की 4 चॉइस थी, गोवा जाने की 3 चॉइस थी, तो टोटल हो गई थी 7। दूसरी बार बैंगलोर से गोवा जाना था या गोवा से बैंगलोर जाना था, कोई भी देख सकते हो। तो इसमें हमारे 2 सब टास्क थे। अब इसी बात को जरा ध्यान से समझिए, बैंगलोर से मुंबई जाने के 4 तरीके और मुंबई से गोवा जाने के 3 तरीके। बट जब भी आप बैंगलोर से मुंबई जाने के लिए कोई भी एक तरीका ले रहे होंगे, लेट्स से आपने पाथ 1 से गए बैंगलोर टू मुंबई, यू चूज P1, राइट। तो जब आपने P1 चूज करा तो M से G जाने के तरीके, यानी कि मुंबई से गोवा जाने के तरीके आपके पास 3 होंगे। कौन कौन से? P1, P5, या तो आप P1 चूज कर लो उधर से और फिर P5 चूज करो, या फिर P6 चूज करो, या फिर P7 चूज करो। यानी कि 3 अलग अलग तरीके। तो P1, P5, P1, P6, P1, P7 बन गए। फिर अगर आप बैंगलोर से मुंबई P2 से जाते तो फिर से 3 तरीके, P2, P5, P2, P6 एंड P2, P7। अलग अलग पाथ होगी ना। या फिर अगर आप पाथ 3 से जाते बैंगलोर से मुंबई तो फिर से 3, और ऐसी P4 से जाते तो फिर से 3, टोटल 12 हो गए, जो कि आंसर भी आ गया। बट मैं ये कह रहा हूं कि while choosing any of the path to reach Mumbai from Bangalore, you have 3 choices to reach Goa from Mumbai. आप इनमें से कोई भी एक चूज करो, उस हर एक के लिए 3 तरीके होंगे मुंबई से गोवा जाने के। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की दूसरी पहचान है। क्या? देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लिखना शुरू कर सकते हैं। पहला पार्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ देयर आर 2 जॉब्स such that one of them can be completed in m ways, जैसे कि यहाँ पे 2 जॉब्स थे, बैंगलोर से मुंबई जाना और मुंबई से गोवा जाना। बैंगलोर से मुंबई जाने के 4 तरीके थे, राइट। सो one of them can be completed in m ways, and when it has been completed in any one of these m ways, यानी कि जब आप इन 4 में से कोई सा भी एक तरीका फॉलो कर रहे थे बैंगलोर से मुंबई जाने का, सेकेंड जॉब कैन बी कंप्लीटेड इन n ways। सेकेंड जॉब को आप 3 तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो जब आप पहली जॉब कंप्लीट कर रहे होंगे तो दूसरी जॉब को करने के तरीके n होंगे। यानी कि आप बैंगलोर से मुंबई जाने के लिए कोई सा भी एक पाथ चूज करते हैं तो मुंबई से गोवा जाने के आपके पास 3 ही पाथ होंगे। P1 के लिए भी 3 थे, P2 के लिए भी 3 थे, P3 के लिए भी 3 थे। Then the 2 jobs in succession can be completed in m cross n ways, m into n ways,
और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहता है कि अगर आपके पास दो जॉब्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली करी जा सकती हैं, तो दोनों में से कोई सा भी काम m+n तरीके से हो सकता है। लिख लिया जी? क्वेश्चन पे चले? कोई बच्चा है तो हैंड रेज कर सकता है। भूल तो नहीं गई? नो सर, थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखिए जी क्वेश्चन। Three dices are rolled. कोई ऐसा भी है जिसने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है पीएनसी? चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, थ्री डाइसेस आर रोल्ड, द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच नो डाइस शोज 5
exactly one dice shows 5, at least one dice shows 5. डाइसिस नहीं है, सॉरी, डाइस होता है फुल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, डाई होता है सिंगुलर, डाइस होता है प्लूरल। ओके, अब क्वेश्चन मेरे साथ समझिए। आपने 3 डाइस रोल करी, ठीक है जी। तो जब आपने 3 डाइस रोल करी तो आपके पास 3 काम हो रहे हैं। पहली डाइस जब रोल करेंगे तो टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? एक डाइस आपने अगर रोल करी तो बोलो सिद्रा, बता। एक डाई फेंक दी, 6 आ सकते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी पॉसिबल है ना, तुम्हारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर हम एक डाइस थ्रो करें, एक डाई थ्रो करें। अगर 2 डाइस थ्रो करें तो कितने होंगे? 12. 12। क्यों, कैसे निकाला तुमने? जैसे कि बता मुझे, दो कोई बता, एक एक आउटकम बता कौन सा होगा। 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं मैं, तो पहले पे क्या है? कुछ भी बोल सकती है तो जो तेरा मन। 1 1, दूसरे पे 5. 5। तो 1,5 एक आउटकम हो जाएगा अगर हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो, राइट? अब ऐसे सोच Yes. कि अगर पहले पे 1 आया तो दूसरे पे कितने आ सकते हैं? अलग 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 हो सकता है दूसरे पे 1 आ जाए, है ना? Yes. दूसरे पे 2 भी आ सकता है, Yes. दूसरे पे 3 भी आ सकता है, दूसरे पे 4 भी आ सकता है, दूसरे पे 5 भी या 6 भी। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 हो गए ना। अब मान ले पहले पे 2 आया Yes. तो कितने बनेंगे फिर? 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. करेक्ट, कितने बने? 6 और बन गए, है ना? 6 पहले बने हुए, 6 और बने, 12 हो गए। तूने कहा टोटल 12 होने चाहिए, क्या पहले पे 3 नहीं आ सकता? थ्री Yes. के भी फिर से 6 बनेंगे। चल दोबारा दे आंसर, कितने बन सकते हैं टोटल? पहले पे अगर 1 आए तो 6 बन सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो पहले पे 2 आए तो फिर से 6 बन सकते हैं, पहले पे 3 आए तो फिर से 6, पहले पे 4 आए तो फिर से 6, 36. 36। अब इस काम को ऐसे कर, और थोड़ा हल्के में। पहले पे तो तूने मान लिया कि अब इसी काम को मैं 3 पे भी लगाना सिखा रहा हूँ तुझे। तो अगर 3 मेरे पास चीजें हैं, 3 मैंने डाइस रोल करी, तो उनके 3 के कुछ कुछ आउटकम्स आएंगे, तो मैं ना आउटकम्स को हमेशा से प्लेसेस बना के रख दूंगा। ये प्लेसेस पे आपको चॉइसेस फिल करनी है। पहली डाइस की, पहली डाई की कितनी चॉइसेस? 6। दूसरी डाई की भी 6 चॉइसेस है, 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तीसरे के पास भी 6 चॉइसेस है। तीनों को एक साथ रोल करें। जब पहले 2 वाले पे समझ लो ये बात, चलो आपने अभी दो का भी आपने देखा, फाइंड आउट करा हमने, और इनफैक्ट हमने एक एक करके फाइंड आउट करा, तो आपने देखा कि 36 टोटल आउटकम्स आ रहे हैं। तो 6 into 6 भी तो 36 ही होता है। हम डायरेक्ट चॉइसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते थे तो आंसर मिल जाता। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाई, हाउ, क्यों करा हमने मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई इसलिए करा दोस्त, क्योंकि पहली डाइस पे कुछ भी आएगा, कुछ भी, तो उस हर एक कुछ भी के लिए दूसरी डाइस पे 6 आउटकम्स हो सकते हैं, और वो कुछ भी 6 तरीके से आ सकता है। तो पहली पे 1 आया, दूसरी वाली पे 1 के लिए भी 6 बन सकते हैं, 2 के लिए भी 6 बन सकते हैं, 3 के लिए भी 6 बन सकते हैं, इसलिए चॉइसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर कोई मुझसे पूछता टोटल पॉसिबल आउटकम्स बताओ, अगर मैं डाइस को 3 डाइस को थ्रो कर रहा हूं, तो मैं कहता भाई पहली डाइस के पास 6 चॉइसेस, दूसरी के पास 6, तीसरी के पास 6। और जब, और तीनों में मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन क्योंकि अगर आप किसी पे भी कुछ चीज फिक्स कर दोगे तो उसके लिए
औरों के पास 6 चॉइसेस है, यानी कि आप एक काम को किसी भी एक तरीके से करते हैं तो दूसरे वाले की 6 चॉइसेस तो हो ही रही है, और वो खुद में भी काम 6 तरीके से हो सकता है, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका तो ये है पहचानने का, कि हमें ये सोचना चाहिए कि जब ये काम किसी भी m तरीके से हो रहा होगा तो इसके साथ में जो दूसरा काम है, क्या वो हर एक तरीके के लिए n तरीके से पूरा हो सकता है? यानी कि पहली डाइस पे से 6 में से कुछ भी आएगा तो दूसरी डाइस हमेशा हर बार 6 चॉइसेस बनाएगी ना उसके लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, हाँ, और 2 में भी सेम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन। टोटल आउटकम्स होने चाहिए 2 1 6। आपको कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए। सर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में मतलब क्या फर्क होता है, मतलब हम कैसे? यही करना है, वहां पे टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल करना है, और फेवरेबल भी पीएनसी से ही निकाल रहे होंगे, टोटल भी पीएनसी से ही निकाल रहे होंगे, तो मतलब पीएनसी चॉइस काउंटिंग करने का तरीका है, और प्रोबेबिलिटी काउंटिंग करने का ही तरीका नहीं है, काउंटिंग से बात थोड़ी सी आगे भी बढ़ा देते हैं, पीएनसी यूज होगा मतलब प्रोबेबिलिटी में जबरदस्त तरीके से। यस सर, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट बात पे आते हैं। अब बात करते हैं उसने हमसे क्या पूछा। उसने हमसे पूछा कि नो डाइस शोज 5, कोई भी डाइस पे 5 नहीं आना चाहिए। अगर 5 नहीं आना चाहिए तो पहले वाले डाइस के पास कितनी चॉइसेस बची है? अब पहले वाले डाइस पे 5 नहीं आ सकता। तो पहले वाले डाइस पे आ सकता है 1 2 3 4 6। हमें वो सारे आउटकम्स गिनने हैं सिर्फ जिसमें 5 ना आ रहा हो, पहले कैसे ही कहता है। तो अगर नो डाइस शोज 5 है तो क्या मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि नो डाइस शोज 5 मीन्स दैट, ये पहली और आखिरी बार ही लिखवा रहा हूँ शायद मैं पीएनसी में कुछ सेंटेंस, वरना कभी सेंटेंस नहीं लिखवाए जाएंगे, एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही खत्म होते जाएंगे। आपको खुद ही लॉजिकल रीजनिंग लिखते जानी है, आपको अगर समझ आ जाए, बात समझ भी आ जाएगी तो आप भूल जाएंगे, तो इसलिए खुद से ही अपने वहां पे ही लिखते जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात में आपको जो सही लगे, आपको जो लॉजिक समझ आए वो लॉजिक लिख देना वहीं पे कि इसलिए हमने ये काम करा है। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड ये बात याद रखिएगा पूरे टाइम पीएनसी में। ये पीएनसी बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, बस लॉजिकली आपको समझने हैं, आपको ये समझना है टास्क कैसे हो रहा है। टास्क हमारे पास यहाँ पे ये दिया गया है कि किसी भी डाइस के पास 5 नहीं आना चाहिए। अगर किसी भी डाइस के पास 5 नहीं आना चाहिए तो इस बात का ये मतलब हुआ नो डाइस शोज 5 मींस दैट we have 5 possible outputs means that we have 5 possible outputs for every dice या every die। हर एक डाई के लिए हमें 5 पॉसिबल चॉइसेस मिलती हैं, अगर 5 नहीं चाहिए तो। अगर वो कहता कोई भी डाइस 5 और 6 ना दिखाए तो हर एक डाई के पास 4 चॉइसेस जाती, 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता था, 5 और 6 नहीं आना चाहिए। अभी उसने बोला 5 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 6 में से तो कुछ भी आ जाए, 5 नहीं आना चाहिए दोस्त। अच्छा जी, ठीक है। अगर 5 नहीं आना चाहिए तो हमने कहा ठीक है, आओ वापस 3 प्लेसेस है हमारे पास, पहला फर्स्ट डाइस के लिए, दूसरा सेकंड डाइस के लिए, तीसरा थर्ड डाइस के लिए। पहले वाले प्लेस पे कितनी चॉइसेस? 5, दूसरे वाले पे फिर से 5, तीसरे वाले पे फिर से 5, कुछ 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 क्या पूछना चाहती है? मेरी वॉइस कट रही है क्या? एम आई ऑडिबल? ओके। Yes. तो टोटल बने हमारे पास इस केस में 125, यानी कि 125 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें 5 नहीं आ रहा होगा किसी भी डाइस पे, जैसे 1 2 6 2 1 6 1 2 3 2 3 4, ये सब। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बी पार्ट। कह रहे
एग्जैक्टली वन डाइस शोज 5, सिर्फ एक ही डाइस 5 शो करे। हाँ जी, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए दोस्त, अगर एक ही डाई 5 शो करे तो वो कौन सी डाई है जो 5 शो करे? वो तो पहली भी हो सकती है, वो तो सेकंड भी हो सकती है, और वो तो थर्ड भी हो सकती है। कोई सी भी डाइस हो सकती है, कोई सी भी डाई हो सकती है जिसके पास 5 आए। तो मैं क्या करूंगा, टोटल आउटकम्स के लिए या तो पहली डाइस पे 5 आए, यानी कि पहली डाइस पे अगर 5 आएगा तो इसके पास एक ही चॉइस है 5 की, बस इसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 आना चाहिए। और दूसरी डाइस पे 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली वन डाई पे बोला है ना उसने 5, कि सिर्फ एक डाई पे 5 आए। एक डाई पे 5 आए तो या तो पहली डाई पे 5 आ सकता है, उसके कितने तरीके, इतने तरीके, या तो प्लस, मतलब प्लस। 3 तरीके से आप मेजरली इस काम को पूरा कर सकते हैं, या तो पहले डाइस पे 5 आ जाए, या तो दूसरे डाइस पे 5 आ जाए तो पहले पे ना आए, दूसरे पे आ जाए और तीसरे पे ना आए, या तो पहले पे ना आए, दूसरे पे भी ना आए और तीसरे पे आ जाए। 25 25 25 टोटल हो गए 75। सेवेंटी फाइव ऐसे आउटकम्स होंगे जिसमें किसी ना किसी एक डाई पे, किसी ना किसी एक डाई पे 5 आएगा, और सिर्फ एक ही डाई पे आएगा 5, जैसे 512, 524, 254, 465, कुछ भी हो सकता है। तो जब पहली डाइस पे 5 आएगा तो दूसरी दोनों पे नहीं आएगा, यानी कि पहली के पास सिर्फ एक चॉइस होगी 5 की, दूसरी के पास कोई चॉइस नहीं होगी ना, दूसरी के पास 5 चॉइसेस होंगी, 1 2 4 1 2 3 4 6, तीसरी के पास भी 1 2 3 4 6। या फिर दूसरा केस कि दूसरी डाई पे 1 आ जाए, दूसरी डाई पे 5 आ जाए, दूसरी डाई पे 5 आ जाए तो उसकी चॉइस फिर से 1, पहले फर्स्ट की और थर्ड की 5 5, और तीसरे केस में यही चीज 5 5 1, कि तीसरी डाई पे 1 आ जाए। कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इन दैट केस थर्ड, अब ये आप ट्राई करेंगे, एटलीस्ट वन डाइस शोज 5। कम से कम एक डाई पे 5 आना चाहिए। तो एक पे भी 5 आ सकता है, दो पे भी 5 आ सकता है, या तीनों पे 5 आ जाए। या फिर ऐसे भी तो बोल सकता हूं दोस्त कि टोटल आउटकम्स में से वो सब घटा दो जहां पे कोई भी 5 नहीं आ रहा। कि भाई टोटल आउटकम्स कितने, 216 बन सकते हैं, 216 ऐसे हटा दे कि जिसमें एक भी नहीं, कि जिसमें एक बार भी 5 ना आ रहे, 5 ना आ रहा हो। जब एक बार भी 5 नहीं आ रहा होगा, अगर आप उनको हटा दोगे तो कम से कम एक बार तो 5 आएगा ही ना। बोलो भाई, ये बात समझ आई क्या हमजा? यस सर। दो तरीके से हो सकता था क्वेश्चन। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अच्छा चलो हम ऐसे देख लें कि एक बार 5 आए, या 2 बार 5 आए, या 3 बार 5 आए, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि टोटल में से वो घटा दे जब एक भी बार 5 ना आए। ये आसान इसलिए क्योंकि हमने निकाल के रखी हुई है ये दोनों चीजें, सीधा आंसर आ जाएगा। करने को वैसे भी करेंगे, अभी वैसे भी देख सकते हैं कि 2 पे किसी पे 5 आए,
और 1 पे 5 ना आए। हाँ भाई, आ गया आंसर? सिद्धराय, बात समझ आ गई तेरे को सी वाले पार्ट की? यस सर। तो आंसर आ जाएगा 216 में से 125 घटाएंगे आप तो कुछ बचेगा, ये कितना, 91। हाँ जी, हटा दें इसको। कोई भी बच्चा है तो हैंड रेज कर दे। ओके, अब जरा ये समझिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करते, सी वाले पार्ट को। एटलीस्ट 1 डाइस शोज 5 का ये मतलब है कि या तो एग्जैक्टली या तो एक डाई 5 शो करे, या फिर और 2 डाइस शो 5, और ऑल 3 शो 5। आप कह रहे हो कम से कम एक डाई पे 5 आना चाहिए, इस बात का मतलब या तो एक पे 5 आ जाए, एग्जैक्टली 1 पे 5 आए, जो कि आपने निकाला 75 पे, या तो 2 पे किसी पे 5 आ जाए, निकाल लेते हैं, आ जाओ। 2 पे 5 आने का मतलब है या तो पहले 2 पे 5 आ जाए, तो तीसरे पे ना आए, या तो पहले और तीसरे पे आ जाए, या तो फर्स्ट और थर्ड पे आ जाए 5 ना, और थर्ड पे आ जाए, और लास्ट के तीनों पे 5 आएगा, तो इसके पास भी एक ही चॉइस है बस, इसके पास भी एक ही चॉइस है बस, और इसके पास भी एक ही चॉइस है बस। तो देखो आंसर हो जाएगा 75 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1। दोनों केस से आंसर तो 91 ही आएगा। हाँ, दूसरा केस करने में डिफिकल्ट होगा, थोड़ा समझनी पड़ेगी ये बात फिर से फंडामेंटली क्या बोला जा रहा है। समझ आ गई भाई बात की?
किसी को भी डाउट हो प्लीज पूछ लीजिए। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए वाला। हमने ये किया है हमजा, एटलीस्ट एक डाइस पे 5 आना चाहिए। तो एक डाइस पे 5 मतलब कम से कम एक पे तो 5 आने ही चाहिए। तो हमने कहा या तो एक पे 5 आ जाए, या तो 2 डाइस पे किसी पे भी 5 आ जाए, या तो तीनों पे 5 आ जाए। वो तीनों हमारी कंडीशंस के अंडर ही है। पहले तो ये बता, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये बात समझ आई जो मैंने अभी बोला? यस सर। तो वही हमने लिखा हुआ है कि या तो एक डाई 5 शो कर दे तो भी एटलीस्ट 1 डाई शोज 5 वाली कंडीशन पूरी हो रही है, या फिर 2 डाइस 5 शो करेंगे तब भी कम से कम एक, वो तो कह रहा है कम से कम एक करे, दो डाई पे भी अगर 5 आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तीनों पे 5 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक डाई पे 5 आए, ये तो अभी हम निकाल के आए 75 सेकंड वाला पार्ट जो था। अभी कह रहा है कि 2 डाइस पे 5 आए, 2 डाइस पे 5 आए तो हमने कहा यार 3 डाइस है, किसी भी 2 पे 5 आना चाहिए। किसी भी 2 पे 5 का मतलब या तो हो सकता है इस पे 5 आ जाए और इस पे 5 आ जाए, पहले दोनों पे। जिस पर 5 आएगा उसके पास एक ही चॉइस है, 5 ही आना चाहिए फिर उसके पास। और जिस पर 5 नहीं आएगा उसके लिए 5 चॉइस है, 1 2 3 4 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो पहले मैंने ये दिखाया कि या तो इस पे इन दोनों पे 5 आ जाए, इस पे ना आए, या फिर इन दोनों पे 5 आ जाए और पहले पे ना आए, या फिर फर्स्ट और थर्ड पे 5 आ जाए और सेकंड वाले डाइस पे 5 ना आए। क्यों? 5 2 डाइस पे आएगा तो भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई सी भी 2 हो सकती है ना वो तो। यस सर। तो ये टोटल वेज हो जाएंगे 15। 15 तरीके से किसी भी 2 डाइस पे 5 आ सकता है, मतलब ये कहना चाहते हैं हम। तो इसको देख भी सकता है, देख ये होंगे 15 तरीके। पहले ही दोनों पे 5 आ गया मान ले, तो इस पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो देख 6 5 बन गई। 551 552 553 554 555 नहीं हो सकता, देख 555 होते ही तो तीनों पे 5 आ जाएगा, तो 556। या फिर यही सेम चीज 1 2 3 4 6 और इस पे भी 5 आ जाए, तो 515 525 ऐसी 565 तक, या फिर 1 2 3 4 6 5 5 यानी कि 155 255 अप टू 655। ये 15 चॉइसेस हैं जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आई बात हमजा? यस सर समझ आ। और एक केस वो बनेगा जब तीनों पे 5 आ जाए, 555 यानी कि पहले पे भी 1 चॉइस, दूसरे पे भी 1 चॉइस, तीसरे पे भी 1 चॉइस। चलिए तो हटा दूं मैं इसको, कोई बचा है तो बता दूं। Cool. ये रिपीटिशन है, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, ये भी तो होना चाहिए था। नहीं।
हाँ जी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे आपने स्कूल में ना, मतलब अगर पढ़े होंगे तो। How many 4-digit numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 if repetition of digits is not allowed and is allowed? सिमिलरली दूसरे केस में आपकी ये फिर से मैंने, यार मैं थोड़े से और नंबर्स बढ़ाना चाहता हूँ, सॉरी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को और नंबर्स चाहिए। 4, 5, 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9। चलिए जी, आइए पहला क्वेश्चन मेरे साथ करिए। हमसे बोला गया कि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, हमने कहा 4 प्लेस है। चार प्लेस फिल करने। अब हमें नंबर ऑफ चॉइसेस देखनी है इन प्लेसेस के लिए क्या है। 4 डिजिट नंबर बोला था उसने, मैंने 4 प्लेस रख दिए ऐसे उठा के। मेरे पास डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 डिजिट्स हैं। इनसे कोई 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैंने कहा पहले वाले प्लेस के लिए यानी कि थाउजेंड्स प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, कितने नंबर्स इस पे आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। पांचों के पांचों नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि इसके पास है 5 चॉइसेस। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, यानी कि जो डिजिट एक बार आ गई ना वो दोबारा यूज नहीं होगी। तो लेट्स से पहले वाले प्लेस पे 1 आ गया, पहले ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, पहले वाले प्लेस पे लेट्स से 1 आ गया। अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 आ गया तो वो दोबारा यूज नहीं होगा अब कहीं भी, वो चॉइस आपके पास खत्म हो चुकी है। तो जब मैं दूसरे प्लेस की चॉइसेस गिनने गया तो मैंने कहा यार एक नंबर तो पहले वाले प्लेस पे ऑलरेडी आ चुका है, चाहे वो जो भी हो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर आ चुका है ना कोई नंबर, तो जो भी आ चुका है वो नहीं आएगा। तो अब कितने बचे, 4 चॉइसेस बची। लेट्स से पहले पे 1 आ जाता तो अगले वाले पे 2, 3, 4, 5 में से कोई चॉइस बचती। पहले पे अगर 5 आ जाता तो दूसरे वाले के पास 1, 2, 3, 4 4 चॉइसेस बचती। मतलब सीधी सी बात ये है कि जो भी पहले वाले प्लेस पे आ गया वो दोबारा यूज नहीं होगा, यानी कि चॉइसेस घटती चली जाएंगी। तो पहले पे 5 चॉइसेस थी, दूसरे पे 4, तीसरे पे 3, लास्ट पे 2 चॉइसेस होंगी, क्योंकि 3 नंबर्स इससे पहले ही यूज हो चुके होंगे। 5 नंबर थे टोटल, 5 में से 3 यूज हो गए, 2 बचे। और मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। एक तो ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारे नंबर्स बनेंगे जब ज्यादा चीजें हो रही हो ना, ये देसी तरीका है कि मल्टीप्लाई या ऐड क्या होगा। तो ऐसे समझ के भाई 1, 2, 3, 4, 5 से तो बहुत नंबर्स बन सकते हैं। कैसे, तू 1, 2, 3, 4 ही ले ले, 1, 2, 3, 4 से ही बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे 4 डिजिट। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3। ये तो सिर्फ 1 वाले बता रहा हूँ, ऐसी फिर 2 से शुरू करके बना ले, बहुत सारे नंबर्स बनेंगे मतलब। तो तब मल्टीप्लाई करना है। या ऐसे देख ले कि जब भी तू पहले प्लेस पे कोई भी एक नंबर रखेगा 1, तो दूसरे वाले प्लेस के लिए उसके पास 4 चॉइसेस होंगी। तूने पहले वाले प्लेस का नंबर बदला, तूने पहले वाले प्लेस पे रखा 5, तब भी तो दूसरे पे 4 ही होंगी यार। तो अगेन, if one job can be completed in m ways and while it is being completed in any one of these m ways, कि जब आप किसी भी एक तरीके से इस काम को कर रहे हो, पहले वाले जॉब को कर रहे हो, तो दूसरे वाले जॉब हर एक तरीके के लिए n तरीके से पूरी करी जा सकती है। पहले वाले प्लेस को 5 तरीके से फिल कर सकते हो, बट अगर इन पांचों में से कोई सा भी एक नंबर लेते हो तो दूसरे वाले प्लेस के लिए हमेशा 4 चॉइसेस अवेलेबल होंगी। इससे मतलब नहीं है पहले पे क्या है, हर नंबर के लिए 4 होंगी। तो मल्टीप्लाई करना चाहिए। टोटल 120 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो 1, 2, 3, 4, 5 से ही बन सकते हैं, और जहां पर रिपीटिशन डिजिट्स की अलाउड नहीं होगी, यानी कि एक बार जो डिजिट आ गई हर वो पूरे नंबर में एक डिजिट एक ही बार होगी। वहीं पे अगर ए का सेकंड पार्ट में सॉल्व कर रहा होता तो उसमें मैं कहता कि जी 4 प्लेसेस है, पहले वाले प्लेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, कोई भी 5 आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 में से।
इस बार रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, यानी कि आपने जो पहले प्लेस पे नंबर यूज करा आप उसे दोबारा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लो जितनी बार करना है। मतलब नंबर पहले वाले के लिए अगर 5 चॉइसेस थे पहले प्लेस को फिल करने के, तो दूसरे को भी 5 ही है। आप चाहो तो वो नंबर यूज कर लो जो पहले यूज करके आए हो, या बचे हुए कोई 4 में से कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास हर प्लेस को फिल करने के लिए 5 5 5 5 ही चॉइसेस होंगी, यानी कि टोटल नंबर्स बन सकते हैं 625 जब रिपीटिशन अलाउड होगी। तो जब रिपीटिशन अलाउड होगी चॉइसेस नहीं घटेंगी, जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो चॉइसेस घटती चली जाएंगी जैसे जैसे यू मूव फॉरवर्ड। पूछ सकते हैं आपका डाउट कोई भी, जो भी बात समझना आई हो पर्टिकुलर आप प्लीज पूछे। बहुत अच्छा, फिर सेकंड कर दीजिए, जल्दी कर दो जरा। एक एक को करना है ये क्वेश्चन, तभी मेरी बातें समझ आनी शुरू होंगी। अगर क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, पीएनसी पूरा सर के ऊपर से चला जाएगा। और पीएनसी वन ऑफ द टफेस्ट ऑफ 11th क्लास का, पीएनसी और फंक्शंस दोनों, और मेरे काफी फेवरेट भी। तो फंक्शन भी मैंने आपको काफी दिन पढ़ाया था, पीएनसी में कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी खत्म करा दूंगा। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहाँ तक आपका बोर्ड्स का है और कहाँ उसके बाद फिर जेई स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये सब बोर्ड्स के चल रही है चीजें, तो हर एक बच्चे ने क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो आप तभी सीख पाएंगे जब आप अच्छा, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड के केस में तूने मुझे बोला 1080। नोट अलाउड के केस में बोला, ओके ओके। अच्छा, हमजा ने फर्स्ट का मुझे आंसर दिया है। हमजा कौन से वाले पार्ट का है ये आंसर? सर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का, ओके। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड है यार, राइट? यस सर। थोड़ी सी गलती है, देख अब तू अब मेरी बात समझेगा जब मैं तुझे समझाऊंगा तो।
क्या गलती है तेरी? सिद्रा आंसर गलत है, बट मल्टीप्लिकेशन में गलती है तेरी। चेक कर दोबारा मल्टीप्लिकेशन। देख ले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ध्यान से देख ले, मतलब डिजिट्स कितनी है। 7 है तेरे पास डिजिट्स। और यशिका और पुनीत क्यों नहीं दे रहे भाई आंसर, ये भी बता दो जरा मुझे। अरे भैया 4 डिजिट ही नंबर बनाना था, सॉरी 4 डिजिट नंबर बनाना है भैया। मुनीब एंड यशिका दोनों ही लोग 4 ही प्लेस है भैया, 4 ही प्लेस है। मैक्सिमम आंसर 7 की पावर 4 हो सकता है, जो कि मुझे हमजा दे चुका है। तुमने जो भी आंसर दिया है, सेम फॉर सिद्रा। सिद्रा जो भी तुमने दूसरे पार्ट का आंसर बोला, ध्यान से। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। यस सिद्रा, हुई ना अच्छी बात है। अब तूने सही गलत आंसर दिया, मतलब गलत आंसर भी सही देना है। गलतियां भी ऐसी उठपटांग नहीं करनी है, गलतियां वो करनी है जो होनी चाहिए। ठीक है, अब समझ आती है बात। यही आंसर हमजा ने दिया। हमजा जरा पहले वाले का भी आंसर दे दे। और तूने पहले वाले में भी गलती करी है, पहले वाले का भी सही गलत आंसर नहीं दिया तूने। मतलब गलत तो है ही, गलत तो तुमने सारे देने हैं, दोनों का आंसर तुम चारों लोग गलत देने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो गलती पे तो पहुंचो पहले कि क्या गलत हम कर रहे हैं। तुम उससे पहले ही कुछ कुछ और गलतियां कर दे रहे हो, वो नहीं अलाउड है, सॉरी। जैसे सिद्रा ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है फर्स्ट वाले पार्ट में, मल्टीप्लाई नहीं कर पाई है 7654 को। ऐसे ही उन्हीं और यशिका ने पता ही नहीं क्या आंसर दिया मेरे को, 7 की पावर 7, 6 की पावर 7। ऐसा मत करो, सही गलती पे तो पहुंचो पहले, फिर मैं बताऊंगा फिर कहाँ वहां से सही कैसे जाना है। हाँ जी, वो सबने ये करा, यशिका ने ये नहीं करा। ऑल्दो उसने कुछ तो सोचा अलग, गलत तरीके से कुछ सही सोचा उसने, सॉरी सही तरीके से गलत सोचा। बट चले जी, आपने ये करा कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है पहले वाले केस के लिए। तो अगर रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है, हाँ उन्हीं गुड, ऐसा आंसर दो गलत, मतलब ये समझ आता है। चलिए जी, पहले वाले प्लेस के लिए आप सभी ने ये करा होगा। और सिद्रा जरा अनम्यूट कर ले माइक। क्यों बताते मुझे, पहले वाले पे कितनी चॉइस है? 4। क्यों 4? कौन कौन सी चॉइसेस है वो 4 है? क्या क्या आ सकता है? कौन कौन सी चॉइसेस हैं सिद्रा, बता। 9, 9, यस। 5, 5 और 4 भी हो सकता है। 4 में क्या दिक्कत है? 4 बोलो। 3, 2, 1। पर तूने 0 भी ले ली, क्यों? तो मुझे एक बात बता, पहले वाले प्लेस पे अगर 0 आ गया सिद्रा, तो नंबर 4 डिजिट रह जाएगा क्या? ये 4 डिजिट नंबर है 0, 1, 2, 3। नो सर।
ये तो 3 डिजिट नंबर हुआ ना, आप 0 पहले लिख रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है उसका, ये तो 123 है। अब दोबारा बता मेरे क्वेश्चन का आंसर, पहले वाले प्लेस पे कितनी चॉइसेस होंगी हमारे पास? 7. 7 नहीं होंगी सिद्रा, 6 होंगी बस, क्योंकि 0 नहीं आ सकता फर्स्ट प्लेस पे, ये समझ बात। अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो बच्चे नंबर 4 डिजिट रह ही कहां जाएगा? Yes, sir. 6. 6 चॉइसेस होंगी पहले प्लेस पे, राइट? अब दूसरे प्लेस पे बता, तो रुक जा तू, हमजा हाँ। बता। हमजा, सेकंड वाले प्लेस पे कितनी यस चॉइसेस सर। कितनी होंगी? सॉरी, यू आर नॉट ऑडिबल, फिर से बोल दो। सर अलाउड में ना हाँ, 6 होंगी। 6 क्यों होंगी हमजा? 7 नहीं होगी क्या? इस बार तो 0 भी आ सकता है, इस बार क्या दिक्कत है 0 को आने में? 1 0 2 3 तो 4 डिजिट है, नहीं? यस सर, यस सर। तीसरे वाले प्लेस पे कितनी होंगी? सर 7। 7। फोर्थ पे? 7। यस। तो जो तूने आंसर दिया उसमें एक छोटी सी गलती थी, 7 की पावर 4 नहीं, 7 की पावर तो 3 होगा, इंटू 6 होगा, तो ये बन जाएगा कुछ 343 होते ना, 2058। हाँ जी, बात समझ आई क्या? अगर ये बात समझ आई तो अब जरा दूसरे पे आ जाओ। मुनीब, यशिका, सिद्रा, बताओ फटाफट मेरे को, ये बात समझ आई फर्स्ट वाली? Yes, sir. Yes, sir. मुनीब, क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। बस यार यही हम तुमसे गलतियां कराते रहेंगे, आखिरी क्वेश्चन तक भी गलत करोगे। चलो अब ये सुन लो एक और बात, हम क्वेश्चन ही ऐसे देंगे तुम्हें, गलतियां तो करानी पड़ेगी, गलतियां नहीं करोगे तो याद कैसे रहेगी फिर बातें तुम्हें। चलो फिर, मुनीब शुरू हो जाए जरा, बता सेकंड वाले प्लेस पे चॉइसेस। आपकी बार रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, पहले प्लेस पे कितनी चॉइस? सर 6। 6। 0 तो नहीं आ सकता जी। आप चाहो तो इस पे रीजनिंग, अब देखो मैं नहीं लिखूंगा, मैं तो सारा ऐसे करता चला जाऊंगा, आपको ये रीजनिंग लिख लेनी है। आप कैसे लिखोगे, आप यहाँ पे बता दो जी, इसके पास चॉइसेस सिर्फ यही है, 9 6 सॉरी 9 5 4 3 2 1, 0 कैन नॉट अकर एट फर्स्ट प्लेस, लिख दो, बता दो। अब दूसरे पे आ गए जी, पहली डिजिट की पहले प्लेस की चॉइसेस तो मुझे बता दी, उन्हीं में 6 है। उन्हीं जरा सेकंड की और बता दे, इस बार रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है। 6। क्यों? सर पिछले में कोई एक नंबर यूज हो गया होगा तो इस बार 0 हो सकता है, इसलिए 6। बिल्कुल, कि देखो भाई पिछले बार एक तो पहले वाले डिजिट, पहले वाले प्लेस पे तो कोई ना कोई नंबर यूज हो ही गया होगा, कोई भी जो भी हुआ, लेट्स से पहले पे 9 हुआ यूज, तो दूसरे वाले प्लेस के पास 1 2 3 4 घटी, तो एक बढ़ भी तो गई, क्योंकि 0 आ सकता है इस बार। Am I audible? Yes, sir. तो फर्स्ट प्लेस can take 6 possible choices, second place can also take 6 choices इस बार। क्यों? क्योंकि इस पे 0 आ जाएगा, तो एक चॉइस घटी बट एक बढ़ गई क्योंकि 0 आ गया। दूसरे वाले के पास आइडियली 7 चॉइसेस होनी चाहिए थी, पहले के पास ही थी 6 चॉइसेस बस। दूसरे वाले के पास 6 इसलिए हुई क्योंकि पहले वाले पे कोई ना कोई नंबर यूज हो चुका है, जो नंबर यूज हुआ वो नहीं आ सकता, बट 0 आ सकता है, तो टोटल 6 ही चॉइसेस बची। तीसरे वाले के पास कितनी होंगी? नहीं, सर 5।
5 and then last 4. ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें जी, रीजनिंग दे दीजिएगा, मुझे क्वेश्चन लिखना है। The total number of n digit numbers having the property that no two consecutive digits are same. ये कह रहा है, मेरे साथ करिए, कि हमारा टोटल नंबर जो है ना, मतलब एक नंबर बनाना है जो n डिजिट नंबर है, मतलब ये टोटल n डिजिट्स है। नंबर ऐसा होना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे बहुत जरूरी है आपको ये, मतलब आप समझ लीजिए, लॉजिकल चैप्टर है, पूरा एप्टीट्यूड पे बेस्ड है, आपको समझनी पड़ेगी ये सब बातें। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, आइडियली इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो भी टास्क हमें दिया गया है वो पूरा कैसे हो रहा है, जो भी गिवन टास्क है वो कंप्लीट कैसे होगा, आपको ये समझने की जरूरत है। अब इस टास्क में हमसे कोई ना कोई अब बार बार कुछ ना कुछ कंडीशन लगाता रहेगा। कंडीशन ये कही कि n डिजिट नंबर से, मैंने आपको दिखा दिया, n डिजिट में ऐसा दिखा नहीं पाऊंगा इसलिए मैंने बीच में डॉट 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 लगा दिए। n डिजिट से लास्ट वाली कोई डिजिट होगी, लास्ट वाला कोई प्लेस होगा। और प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स सेम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो इस वाले प्लेस पे नंबर आ गया वो इस पे नहीं आना चाहिए, जो इस वाले पे आ गया वो इस पे नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो आप फर्स्ट प्लेस पे बताओ मुझे कितनी चॉइसेस। आपने कहा डिजिट्स कितने हैं, अगर दिए नहीं हुए तो इसका मतलब 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। बोले तो हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, बट पहले प्लेस पे हम 0 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहले प्लेस पे 0 यूज कर लिया तो ये n डिजिट नंबर रह नहीं जाएगा, n-1 डिजिट हो जाएगा नंबर। तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास 9 चॉइसेस अवेलेबल हैं, मैं इन 9 में से कोई सी भी चूज कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक। जब मैं दूसरे प्लेस पे जाऊंगा तो मेरे पास 10 चॉइसेस हो जानी चाहिए 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि दूसरे वाले प्लेस पे 0 भी आ सकता है। बट कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं है, यानी कि जो पहले वाले प्लेस पे आया है, इस पे जो आया, जो भी आया 1 से लेकर 9 तक, वो अगले वाले प्लेस पे नहीं आएगा। तो टोटल चॉइसेस वैसे तो 10 हैं, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा अगली बार से, बट 0 इंक्लूड हुआ, बट एक वो हट गया जो इससे पिछले पे आया, यानी कि इस बार फिर से 9। मैं तीसरे प्लेस पे पहुंचा, अभी भी 0 तो आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, बस एक उस नंबर को छोड़ के जो इस वाले प्लेस पे आया, जो भी आपने इस पे लिखा है सेकंड वाले प्लेस पे, फिर से 9, फिर से 9, फिर से 9, लास्ट वाले पे भी 9। बोले तो सबका मल्टीप्लीकेशन, क्या आंसर बनेगा भाई? आंसर बनेगा 9 टू दी पावर n। टोटल ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसकी कोई भी दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स सेम नहीं होंगी।
हेलो अब्दुल्ला। यस सर। रुक जा, या 5 मिनट बाद मतलब क्लास स्टार्ट होगी, है ना? ठीक है सर। कुछ कर सकता है काम जब तक कुछ भी कर रहा है। क्लास है तुम्हारी किसी की भी यहाँ पे भी? गुड। आगे बढ़े, लिख लिया ऊपर वाला क्वेश्चन? चलो ट्राई करो, 2 मिनट तुम्हारे पास। आंसर आया किसी का? इतनी देर का क्वेश्चन था, सॉरी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं यार ये, बस लॉजिक समझो। 2 डिजिट का नंबर बनाना है भाई, इवन होना चाहिए। ओहो, अब कंडीशन ही लगाते रहेंगे बार बार, ऐसे बच्चों वाले सवाल थोड़े देंगे। ले 4 डिजिट पकड़ा दी, देख ले कितने नंबर्स बन रहे हैं। ये तो देखना सीख ही गए, अब कंडीशंस लगाएंगे इनको थोड़ी थोड़ी। नंबर कैसा होना चाहिए? इवन। तो सबसे पहले तो यशिका मेरे को बता, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे इवन नंबर्स को? अरे भैया 2, 4, 1250। क्या आंसर दे रहा है? हम नहीं पागल हो गए क्या? ये तो मैं समझ नहीं पा रहा, आंसर तूने दिया भी कैसे है, कौन सी गलती करी है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। गलती तो मतलब तो गलत है, गलत, बहुत गलत। हाँ जी यशिका, वापस आते हैं, बताइए जरा कौन से नंबर्स होते हैं इवन? सर जो 2, 4, 6, 8, 0 सेंड कर रहा हूँ। जो 2, 4, 6, 8, 0 से एंड कर रहे हो। तो अगर मुझे 2 डिजिट कोई भी इवन नंबर बनाना है और मेरे को डिजिट्स दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो लास्ट वाले प्लेस पे कौन सी नंबर आ सकते हैं? सर 2 और 4। 2 और 4।
जब कंडीशन लग जाएगी ना तो आप फिर कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे। पहले अभी तक तो देखो आप यहां से शुरू करते थे कि भैया यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ सकता है, जो भी है ना। अब आप पहले यहां से देखो, क्योंकि उसने बोला है कि इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर चाहिए, तो बोले तो लास्ट वाले प्लेस पे कोई भी 0 2 4 6 8 में से ही नंबर आना चाहिए। हमने कहा हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल, 1 2 3 4 5, तो लास्ट वाले डिजिट को फिल करने की दो चॉइसेस, 2 और 4। अब पहले वाली पे जाओ, आप इधर चल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप किधर से शुरू कर रहे हैं, बट इस केस में पड़ता है कि आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा। हाँ जी, इस पहले वाले प्लेस पे कितनी चॉइसेस और सर 5। 5, क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, डिजिट्स रिपीट हो सकती हैं, तो इसका मतलब जो भी इस पे आया हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कह रहा है। मेरे पास तो 5 की 5 चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो टोटल ऐसे नंबर्स 10 बन सकते हैं भाई। ए उन्हीं क्या कर रहे हैं, सर कैसे मैंने लाया भाई 5 डिजिट आंसर, नंबर मुझे कर दिया बता था। तो जरा। सर मैंने वो 5 डिजिट नंबर कर दिया था, मैं हमेशा वो डिजिट समझ गया नंबर ठीक है, पढ़ना भूल इन जाता दैट हूँ। केस ठीक है समझ गया। फिर ठीक है तेरा आंसर। अच्छा कम से कम मुझे ये तो पता चले तूने गलती क्या करी है। हाँ अब ठीक है, अब वो गलती नहीं है, मतलब तूने क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा, तुझे लॉजिक समझ आ गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन इसी में, डिजिट्स रिपीट ना होती तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स बनते। हमजा पहले मुझे बताइए, 100 क्वेश्चन समझ आया। यस सर। अगर डिजिट्स रिपीट ना होती तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स बनते। बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, रख दे पेन, मुझे बता सोच के। दूसरे वाले प्लेस पे कितनी चॉइसेस होंगी, अभी भी 2 ही होंगी हमजा, 2 या 4 में से ही कुछ ना कुछ आएगा सेकंड प्लेस पे तो, बोल। यस सर। पहले वाले प्लेस पे कितनी चॉइसेस बचेंगी अगर डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही तो, ये बता। अच्छा टोटल कितनी डिजिट्स हैं, सर 6। 6 या 5, 1 2 3 4 5, 5 ही तो डिजिट्स हैं हमारे पास। यस सर, फर्स्ट प्लेस पे तो 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट प्लेस पे कितनी हो जानी चाहिए जब डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी, तो एक तो सेकंड वाले प्लेस पे यूज कर लेगा ना, 4 रह जानी चाहिए बस फर्स्ट प्लेस पे फिर चॉइसेस, नहीं। यस सर। तो 8 नंबर ऐसे बन जाएंगे। और मैं पॉइंट आउट करूं तो 22 और 44, दो ये इवन नंबर है जिसमें डिजिट्स रिपीट कर रही है, वो दोनों हट जाएंगे बस, 22 और 44। तो अगर ये कहता डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकती तो हम कहते हैं अभी भी यहीं से शुरू कर भाई, दो, इसके पास तो दो चॉइस है ही, 2 या 4 में से कोई ना कोई एक यहाँ पे आएगा, पर जो भी यहाँ पे आ जाएगा वो यहाँ नहीं आएगा, उस केस में 8 टोटल नंबर्स बनते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे 20 मिनट आज के पहले चले गए, 25 मिनट, नहीं तो हम ये सारा आपको कई क्वेश्चंस कराने थे, अभी तो हम शुरू ही हुए थे यार। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस जो हम एफपीसी में लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ये उसमें से एक है। आई गेस ये आया हुआ है शायद जेईई मेंस में, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करने का ट्राई करना। पीएनसी में कभी भी चीटिंग मत करना, आएगा नहीं कुछ भी, चीटिंग का कोई फायदा नहीं, तो खुद से करके लाना है। होमवर्क के लिए तुम्हारे एक क्वेश्चन है, अगली क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चन और कराना चाहूंगा, 2 क्वेश्चन इसके और, या 3 मे बी, तब हम आगे वाले टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलिए जी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक